नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 11 मीडिया। लाइव 11 मीडिया अब है सबसे आगे, जो दिखाए खबर से असर तक। समय हो चला है मुख्य और बड़ी खबर को जानने का। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने किया एयर स्ट्राइक, 9 आतंकी ठिकाने तबाह। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक। तमाम नेताओं ने जय हिंद की सेना के साथ सेना को सलाम दिया। पहले सर्जिकल, फिर एयर स्ट्राइक, अब ऑपरेशन सिंदूर। भारत के 3 प्रहारों से दहल उठा पाकिस्तान। पीएम मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर रख रहे हैं नजर। यूएस, यूके, सऊदी, यूएई और रूस को दी जानकारी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोहरदगा चंदवा मुख्य मार्ग बना काल। लोहरदगा चंदवा मुख्य मार्ग में आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। वहीं बीते दिन 2 अलग अलग दुर्घटनाएं हुई। एक महादेव मंडा मंदिर के पास संकीर्ण पुल के कारण 10 चक्का वाहन और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं दूसरी घटना सिंदरिया घाटी के पास हुई, जिसमें 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए, जिससे जान माल सहित भारी नुकसान हुआ। साथ ही चिंताजनक बात यह है कि इस सड़क में अनेक राहगीरों के साथ लूटपाट, छीनते, हत्या जैसे घटना आम बात हो गई है, जिसको लेकर लोहरदगा और लातेहार प्रशासन एवं दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर मामले को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आए दिन घटनाएं होते रहता है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक खास अपडेट है। 5 मिनट में 9 कैंप तबाह। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने बताए ऑपरेशन सिंदूर के एक डिटेल। आइए जानते हैं कुछ सेकंड में पूरा रिपोर्ट। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, मासूम पर्यटकों और उनके परिवार को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। भारत में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था, जो पाकिस्तान और पीओके दोनों में फैले हैं। कर्नल सोफिया ने कहा कि 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त किया गया। पहलगाम में मोदी को बता देना का जवाब है पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी। इस कायराना हमले में आतंकियों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया था और महिलाओं को ये कहकर छोड़ दिया था कि जाओ जाकर पीएम मोदी को बता देना। आतंकियों की इस हिमाकत से पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन अब भारत ने इस घटना के 15 दिन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस हमले का बदला ले लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुर्रेगुट्टा की दुर्गम पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोट सामग्री बरामद की गई। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के बसडीहा में कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड समेत देश भर में मॉक ड्रिल शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट जारी। रांची में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। इस बीच झारखंड समेत देश भर में मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। दरअसल मंगलवार देर रात भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय सेना ने पीओजेके के कोटली में अब्बास आतंकी शिविर पर हमले का वीडियो साझा किया है। भारतीय सेना के अनुसार कोटली में अब्बास आतंकी शिविर लश्कर-ए-तैयबा LET के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण के मुख्य केंद्र था और इसमें 50 से अधिक आतंकवादियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा था। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के बाद राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। इस मुद्दे पर हुई बात। नई दिल्ली। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को हमले से तबाह पाकिस्तान के हालात की जानकारी दी। रांची जिले के ड्रोंडा इलाके में कल 4 बजे मॉक ड्रिल शुरू हो गई। मॉक ड्रिल को लेकर पूरे क्षेत्र में पुलिस बल, अग्निशामक दल और एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। सड़कों पर तेज रफ्तार से पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही है। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई रास्ते को स्थानीय रूप से बंद कर दिया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज के महाअधिवेशन में आने के लिए आमंत्रण देने पहुंचे थे मिमरला माइंस ट्रक एसोसिएशन, छोटा नागपुर बॉक्साइट एंड कोल वर्कर्स यूनियन इंटक का महाअधिवेशन, जो लोहरदगा किस्को फुटबॉल मैदान में आज 8 तारीख को हो रहा है। एवं आज सांस्कृतिक नागपुरी कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। इसको लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारी कल बिमरला माइंस पहुंचे थे एवं माइंसनरों के साथ बैठक की और कहा कि
हम लोगों के संगठन के संरक्षण सह पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय धीरज प्रसाद साहू जी के आह्वान पर आज किस्को फुटबॉल मैदान में इंटक का महाअधिवेशन आयोजित है। इसमें आप सभी श्रमिकों को हम लोग आमंत्रित देने आए हैं और बोले सभी को कल के अधिवेशन में शामिल होना और अधिवेशन को सफल बनाना है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान को ऐसा सबक दो कि कभी दूसरा पहलगाम ना हो। ऑपरेशन सिंदूर पर अवैसी का आया बड़ा रिएक्शन। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। असदुद्दीन अवैसी ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलनकारी कपूर कुमार टुडू जी के निधन पर सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल के चिलगुज चकुलिया स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे। दिवंगत के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन साथ जगन्नाथ महतो के बेटे की शादी में पहुंचे, दिया आशीर्वाद। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। पाक में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक पर बोले राहुल गांधी। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी ने सेना की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा, हमने अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर इंडिया ने रद्द की कई फ्लाइट। 10 मई तक इन शहरों में उड़ान नहीं भरेंगे विमान। नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर इंडिया ने कुछ प्रमुख शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। यह फैसला विमानन अधिकारियों द्वारा संबंधित हवाई अड्डों को अधिसूचना जारी किए जाने के बाद लिया गया है। एयर इंडिया ने 9 हवाई अड्डों के लिए 10 मई की सुबह 5:30 बजे तक सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। झारखंड में अब बर्थ सर्टिफिकेट घोटाला, पंचायत सचिव समेत गिरफ्तार। जमशेदपुर झारखंड में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर विपक्ष हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। ताजा मामला जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड से आया है, जहां बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आधारभूत संरचना पर ही खर्च हो डीएमएफटी की राशि। सांसद सुखदेव भगत। उपायुक्त सह अध्यक्ष डीएमएफटी लोहरदगा डॉक्टर बागमारे प्रसाद की अध्यक्षता में कल जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी लोहरदगा के साक्षी परिषद की बैठक समरनालय सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में सांसद के साथ श्री सुखदेव भगत, माननीय सांसद लोहरदगा क्षेत्र शामिल हुए। माननीय सांसद ने बैठक में कहा कि डीएमएफटी की राशि जिला के शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर ही खर्च होना चाहिए। जहां भी खनन हो रहा है उसके 25 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्र में विकास के डीएमएफटी की राशि खर्च हो। बगड़ू व पाखर के क्षेत्र के लिए गर्मी के दिन में हो रही पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्री पानी के टैंकरों की व्यवस्था करें। धन्यवाद। लाइव 11 मीडिया, जो दिखाए खबर से असर तक। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, एमएस एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे में, ठीक है। और मुझे काफी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफी सीख रहे हैं। आज के नए जमाने में एआई का जमाना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज्यादा फोकस करते हैं।